यह कहानी है धर्म नाम के एक क्यूरियस एंड स्मार्ट बच्चे की, जिसे पढ़ाई से अधिक किताबों में चित्र देखना पसंद था। धर्म एक बहुत ही क्यूरियस और स्मार्ट बच्चा था जो खेलने, खाने और चीजों के पीछे के विज्ञान को जानने में इंटरेस्ट रखता था। धर्म के गांव का नाम बहादुरपुरा था, जहां उसका बचपन बीत रहा था। उसकी उम्र लगभग 6 या 7 के बीच की थी जब उसे पहली बार अपने गांव के स्कूल में भर्ती होने का मौका मिला। तब उसकी उम्र लगभग 6 या 7 के बीच की थी। धर्म के पिता गांव के स्कूल के प्रिंसिपल थे और इसलिए वह खुद धर्म को स्कूल ले गए। धर्म के साथ उसके दोनों अंकल की लड़कियां पूजा और राधा भी स्कूल में दाखिला लेने आई थीं। पूजा की उम्र राधा और धर्म से 1 वर्ष अधिक थी, जबकि राधा धर्म से 3 महीने छोटी थी। जब वे स्कूल पहुंचे तो उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। पूजा की उम्र देखकर उसे 2nd क्लास में दाखिल किया गया, जबकि धर्म और राधा को 1st क्लास में दाखिल कर दिया गया। स्कूल के क्लास टीचर ने तीनों को किताबें दी और तीनों एक दूसरे की किताबें देखकर बहुत खुश हो रहे थे। हालांकि धर्म खुश नहीं था। उसने जब पूजा की किताबें देखी तो वह हैरान हो गया कि पूजा को टीचर ने इतनी मजेदार और अट्रैक्टिव किताबें दी हैं, जबकि उसे बोरिंग एंड ऑर्डिनरी किताबें दी गई हैं। धर्म की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोला, मुझे भी पूजा जैसी किताबें चाहिए। राधा और पूजा ने धर्म को शांत किया और उससे पूछा कि वह उन किताबों की मांग क्यों कर रहा है। धर्म ने उत्तर दिया, पूजा की किताबों में बहुत अच्छी कहानियां और चित्र हैं, मुझे भी वे कहानियां और चित्र देखने हैं। यह सुनकर राधा और पूजा हंसने लगीं। राधा ने धर्म से कहा, गधे, ये किताबें दूसरी क्लास की हैं और हम पहली क्लास में हैं। हमें ये किताबें नहीं मिल सकती। राधा और धर्म अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे और इस स्थिति में भी उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। धर्म ने राधा को चिढ़ाते हुए राधा पाधा कहना शुरू कर दिया और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। पूजा ने उन्हें शांत किया और कहा, धर्म, हम तीनों मेरी किताब की सभी कहानियां साथ में मिलकर पढ़ेंगे। धर्म पूजा की इस बात को मान गया और खुश हो गया। इसके बाद तीनों ने अपनी अपनी किताबें लेकर घर की ओर रुख किया। घर पहुंचते ही तीनों ने अपनी किताबों पर अपना नाम लिखना शुरू कर दिया और उन्हें खोलकर देखने लगे। धर्म को हिंदी और पर्यावरण की किताबें पसंद थीं, जबकि पूजा और राधा को हिंदी और गणित पसंद था। धर्म ने जब अपनी पर्यावरण की किताब खोली तो उसके पहले पाठ में लिखा था, हमारे आसपास के सभी वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। धर्म इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया और उसने अपने पिता से पूछा, पापा, ये पर्यावरण क्या होता है? उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा, जो कुछ भी तुम अपनी आंखों से देख रहे हो वह सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। धर्म ने फिर पूछा, पापा, क्या हम भी इसके अंदर आते हैं? उसके पिता ने कहा, हाँ, हम भी इसके अंदर आते हैं। धर्म ने थोड़ा सोचते हुए कहा, लेकिन पापा, हम तो इंसान हैं ना। इस पर उसके पिता ने उसे पर्यावरण के बारे में और भी विस्तार से बताया। इतने में धर्म के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आ गए और धर्म खेलने चला गया। धर्म ने कंचे, पिट्ठू और लड़कियों के साथ पौवा जैसे खेल खेले। खेलते खेलते समय बीतता गया और धर्म के मन में अनेक सवाल उठते रहे। घर लौटते समय धर्म ने अपनी दोस्तों के साथ एक पीले रंग के पक्षी को देखा। उन्होंने सोचा कि शायद इस पक्षी की शादी होने वाली है और इसलिए यह हल्दी में रंगा हुआ है। धर्म के दिमाग में अचानक एक और सवाल आया, क्या जानवरों और पक्षियों की भी शादी होती है? क्या उनका भी चोट लगने पर अस्पताल में इलाज कराया जाता है? यह सवाल धर्म के मन में गूंज रहा था। इतने में उसकी माँ हाथ में डंडा लेकर उसके सामने आ गईं। उन्होंने गुस्से में कहा, राजा साहब, थोड़ा बहुत घर का काम भी कर लिया करो। दिन भर खेलते रहने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। धर्म की माँ ने उसे पीटना शुरू कर दिया और धर्म रोते हुए घर में जाकर पढ़ाई करने लगा। पढ़ते पढ़ते रात हो गई और धर्म की माँ उसके लिए खाना लेकर आईं। उन्होंने धर्म को अपने हाथ से खाना खिलाया और उसे प्यार से मनाया। धर्म को उनकी ममता ने फिर से खुश कर दिया और वह शांत मन से खाना खाने लगा। दोस्तों, यह थी धर्म के जीवन की एक झलक। धर्म का जीवन आगे किस दिशा में मुड़ेगा? क्या धर्म अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा? क्या वह और भी मजेदार चीजें करेगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें धर्म की आगे की कहानी का इंतजार करना होगा।
दोस्तों, यह थी धर्म के जीवन की एक छोटी सी झलक जो हमें उसकी मासूमियत, जिज्ञासा और छोटी छोटी चीजों से खुशी पाने की कला को समझाती है। धर्म का बचपन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर नई चीज को सीखने की एक पीयरलेस खुशी होती है जो केवल एक बच्चे की निगाहों से ही देखी जा सकती है। धर्म ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में हर सवाल का उत्तर जानने के लिए जिज्ञासा आवश्यक है और यह जिज्ञासा ही हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। हर प्रश्न, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, हमारे विचारों को एक नई दिशा देता है और हमें नए अनुभवों के द्वार पर ले जाता है। धर्म के जीवन की कहानी हमें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही है। कीप वॉचिंग।